तो टीजीटी पीजीटी की स्पेशल क्लास में हम आज थर्ड यूनिट में आपके सामने हैं और थर्ड यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आप देखेंगे। अभी पहला क्वेश्चन देखिएगा, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स सी बराबर 0 है ना। वेयर ए बी सी बिलोंग टू सी, इसका क्या मतलब है? ए बी सी बिलोंग टू सी का मतलब ए बी और सी तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कैसे नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। सी को बिलोंग करने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, आर को बिलोंग करने का मतलब रियल नंबर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इक्वेशन। अगर किसी समीकरण के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सब कोफिशिएंट कैसे हो? कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स हो, तो उसके जो रूट होते हैं वो कैसे होते हैं? वो इमेजिनरी होते हैं। कैसे होते हैं? इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन कॉन्जुगेट नहीं होंगे। कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं होंगे अगर ये इमेजिनरी हैं तो, या कॉम्प्लेक्स हैं तो कौन सा आंसर सही हुआ? रूट विल बी कॉम्प्लेक्स, रूट विल बी कॉम्प्लेक्स होंगे, है ना। एंड नीड नॉट बी कॉन्जुगेट पेयर, जरूरी नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में हो। याद रखेंगे, अगर ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज हैं इसके कोफिशिएंट तो उसके रूट भी कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के रूप में भी हो भी सकते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, नहीं भी हो सकते। तो पहले सवाल का ये आंसर हुआ आपका सी। अगला देखेंगे, इफ ए बी सी बिलोंग टू आर प्लस। आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर। अगर ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर हैं एंड आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ए बी सी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसमें ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब ये होता है कि बी बराबर ए प्लस सी अपॉन 2 होता है। ये तो आपको पता है। समानांतर श्रेणी में अगर हैं, ए बी सी अगर समानांतर श्रेणी में हैं, किसमें? ए बी सी अगर समानांतर श्रेणी में है तो फिर बी बराबर ए प्लस सी बाई 2 होता है। आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, अगर ए बी सी समानांतर श्रेणी में है, ठीक है, देन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी दी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको जरा सा देख लेते हैं यहाँ पर भाई बच्चों, क्या दी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है। तो क्या होंगे? ये कह रहे हैं कि इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी होने का मतलब क्या होता है? रूट तब इमेजिनरी होते हैं, कब होते हैं? जो लिख दे रहा हूं मैं, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए। किससे छोटा हो जाए? 0 से छोटा हो जाए। बड़ा हो जाए तो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, 0 के बराबर हो जाए तो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है। लेकिन छोटा हो जाए तो इमेजिनरी हो जाते हैं या कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है। छोटा हो जाए तो इमेजिनरी हो जाते हैं। अब बी का ये वाला, हमने बी स्क्वायर, हमें बी को गायब करना, क्योंकि आंसर में आप देख रहे हैं कहीं भी बी नहीं दिया गया, कहीं भी आंसर में बी नहीं दिया गया, इसलिए बी को गायब करेंगे। बी का मान यहां से उठा के रख देंगे। कितना मान है बी का? बी का मान है ए प्लस सी बटे 2, ए प्लस सी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। राइट। 2 से गुणा कर दो इसको तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 16ac बराबर 0। 16 कैसे हो गया? इसका वर्ग करेंगे तो 4 की इधर गुणा हो जाएगी, तो ये आपका बन गया सी स्क्वायर और 2 इसमें से घटा दो 14ac और प्लस का ए स्क्वायर बराबर लेस देन 0। अब क्या करें भाई? अब इसमें चूंकि आंसर सी अपॉन ए के रूप में पूछा है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर से भाग कर दो इसको, तो ये बन गया आपका सी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 14a अपॉन सी और प्लस 1 लेस देन 0। इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखो। परफेक्ट स्क्वायर लिखने का क्या तरीका? सी अपॉन ए माइनस इसका आधा कर देते हैं, 7 का वर्ग। ठीक। तो जब इसे खोलेंगे तो सी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 14 सी अपॉन ए और प्लस 49, तो 49 इसमें से घटा देंगे
49 यानी 49 इसमें से घटा दीजिए, 1 पहले से चल रहा, ठीक। 49 का मतलब 48 को उधर ले जाओ और फिर अंडर रूट दे दो। 48 को उधर ले जाएंगे तो c/c-7 का मोड चूंकि 0 से छोटा नहीं होता, सॉरी, इसको 48 को उधर ले जाएंगे तो 48 का मतलब क्या हुआ, 48 का मतलब 4√3, 4 चौक 16 3 48, 4√3। तो c/a-7 का मोड लेस देन 4√3, तो कौन सा आंसर हुआ आपका, 4√3 है कहीं क्या, 4√3, हाँ ये वाला आंसर आपका हो गया, कौन सा, सी आंसर हुआ 4√3, दिस इज योर आंसर, ठीक। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लिए शीघ्रता से भाई। अगला क्वेश्चन तीसरा, द रूट ऑफ द इक्वेशन, देखो रूट ऑफ द इक्वेशन कौन सा, x² माइनस क्या, x² माइनस 2yx प्लस 3 बराबर 0, 3 के फैक्टर कर लेंगे और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस 3i और x प्लस i बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर हो गया हमारे पास 3i कोमा माइनस i, तो रूट इसके क्या हो गए, 3i कोमा माइनस i, तो कोई सा है 3i माइनस, ये वाला शायद, ये वाला आपका देखिए पहला ही आपका आंसर हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाइएगा। चौथा क्या है भाई, फॉर एनी रियल नंबर x नॉट इक्वल टू 0 विच ऑफ द इनइक्वलिटी इज ट्रू। देखो भाई एक नियम याद रखना है आपको, किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में उसका रेसिप्रोकल जोड़ दें तो उसका मोड हमेशा 2 से बड़ा होता है, यानी x प्लस 1/x का मान हमेशा 2 से बड़ा होता है या 2 के बराबर होता है, याद रखेंगे। जैसे 3 + 1/3 कर दें तो 2 से बड़ा होगा, 2 + 1/2 कर दें तो 2 से बड़ा होगा, 4 + 1/4 कर दें तो 2 से बड़ा होगा, -1 + -1/1 कर दें तो 2 या 2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर कौन सा हुआ, डी आंसर हो गया, कौन सा, सीधा डी आंसर हो गया। क्यों, हमेशा याद रखेंगे ये रूल कि p + 1/p का मान, p की जगह हम कुछ भी कर दें, इसका जो मोड होता है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। चौथा क्वेश्चन भी आपका देखिए हो गया है ना, ये वाला आपका याद रखेंगे इसको भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इफ x नॉट इक्वल टू 1, x का मान यदि 1 नहीं है, इज एनी रियल नंबर देन x³ + 1, x³ + 1 बड़ा है किससे, x³ + 1 बड़ा है x² + x से, तब कौन सा कंडीशन इसमें होल्ड करेगी। तो ध्यान से देखिए भाई, ये बना आपका x³ + 1 बड़ा है x² + x से, x² + x से बड़ा है, तो क्या करें, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। इसका फैक्टर क्या होते हैं, x + 1 × x² - x + 1, ये बड़ा है, इधर से भी x कॉमन ले लीजिए, x + 1 बचा, x + 1 से x + 1 को कैंसिल आउट कर दीजिए दोनों तरफ से, इधर क्या बचेगा आपका, ये कट गया आपस में, देखिए ये वाला कोड, ठीक है। x² - x + 1 किससे बड़ा है, x से, x को भी इधर ले आओ बच्चों, तो ये बन गया x² - का 2x + 1, ये बड़ा है किससे, 0 से, ठीक। ये यानी x - 1 का जो होल स्क्वायर है वो किससे बड़ा हुआ, 0 से। और x का मान 1 तो है नहीं, 1 नहीं, x का मान क्या नहीं है, x का मान 1 तो है नहीं, फिर क्या होगा, इसका अर्थ ये हुआ x बड़ा हो गया किससे, -1 से, 1 से बड़ा तो कह नहीं सकते है ना, -1 से बड़ा हुआ x का मान, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ भाई, फिर इसका आंसर ये बी हो जाता है आपका इस टाइप से। तो ये आपको करना है, ठीक है। शेष पार्ट को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।